दक्षिण कश्मीर स्थित पहलगाम के एक पर्यटक स्थल पर मंगलवार दोपहर बड़ा आतंकी हमला हो गया। बायसरन घाटी के घने जंगलों से आए आतंकियों ने अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ये हमला कब, कहां, कैसे हुआ, इन सवालों के जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बायसरन घाटी है, जहां पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगता है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ घास के मैदान हैं, एक तरफ देवदार के घने जंगल हैं। यहाँ पर्यटक तुलियन झील तक ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पैदल रास्ते या खच्चरों पर बैठकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहीं पर हमला हुआ। यहाँ अलग अलग राज्यों के पर्यटक और विदेशी सैलानी मौजूद थे। घटनास्थल पर खान पान के कुछ ठिकाने बने हुए हैं। कुछ पर्यटक वहाँ भेलपूरी खा रहे थे, कुछ पर्यटक खच्चरों के जरिए आवाजाही कर रहे थे, कुछ मैदान में बैठकर पिकनिक कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3 बजे जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आतंकी आए और उन्होंने पर्यटकों से परिचय पत्र मांगना शुरू कर दिया। परिचय पत्र से उन्होंने पर्यटकों का मजहब जाना। बताया जा रहा है कि जो पर्यटक हिंदू थे, आतंकियों ने उन्हें गोलियां मारनी शुरू की। हालांकि मरने वालों में कुछ विदेशी भी हैं। स्थानीय दुकानदारों और पर्यटकों ने पेड़ों के पीछे जाकर अपनी जान बचाई। आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का प्रमुख है। टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू होती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 85,000 से अधिक डोमिसाइल जारी किए गए हैं। टीआरएफ यह कहकर लोगों को भड़का रहा है कि ये डोमिसाइल स्थानीय लोगों की नहीं बल्कि बाहरी लोगों को प्रदान किए गए हैं। घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। जानकारी के मुताबिक यह माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। जहां हमला हुआ है वहां पैदल रास्ते या खच्चरों के जरिए पहुंचा जा सकता है। जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते, आतंकी कई पर्यटकों की हत्या कर पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। उनके मारे जाने या पकड़े जाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर रवाना हुए। वहीं घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने खच्चरों के जरिए घायलों को निकालना शुरू किया। स्थानीय टूरिस्ट गाइड और खच्चर चलाने वाले स्थानीय लोगों की मदद से कुछ घायलों को कंधों पर उठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर आए। ऐसे में हमला कितना बड़ा और यह इस समय महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए उसको भी बताते हैं। तो 14 फरवरी 2019 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान बलिदान हुए थे। वहीं वर्ष 2000 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के 20 कैंपर पर हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। मार्च 2000 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत यात्रा पर आए थे, तब दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। जहां पर हमला हुआ है वह इलाका अमरनाथ यात्रा के नूनवान स्थित बेस कैंप से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद लोगों ने क्या कहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गृह मंत्री को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करने का निर्देश भी दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साजिशकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान
न गंवाएं। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा है कि मेरा गृहमंत्री से यही आग्रह है कि एक जांच बैठाई जाए और इसकी जांच हो कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या मकसद था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में बैठे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ जमीनी हकीकत क्या है। यह सिर्फ इन पर्यटकों पर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।